गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सरस्वती क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं बीके सर आप लोगों को जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था सिंथेसिस में ही अगला रूल लेकर आया हूँ, जहां आप देख सकते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। मैंने आपको बताया है कि सिंथेसिस कहते किसे हैं, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने की क्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं। और सिंथेसिस में हमको मूल जो रूल होता है वह तीन होता है। पहला हमने बताया था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। फिर बताए थे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। यानी यूं कह सकते हैं कि कई वाक्यों को हमको जोड़ना होता है और जोड़ करके एक वाक्य बनाना होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को इन्फिनेटिव और जीरंड पढ़ाया है ट्रांसलेशन बेस में। यह जो है टॉपिक वो प्री नॉलेज है आपको यह समझने के लिए। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह रूल बहुत ही आसान, जो पार्टिसिपल का रूल है उस रूल से बहुत ही आसान रूल है। तो देखिए यहाँ है सिंथेसिस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। सबसे पहले समझते हैं कि इन्फिनेटिव का यूज हम करते कहाँ हैं। देखिए, हमने जब पार्टिसिपल में आपको पढ़ाया था तो मैं बताया था कि जब दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होता है। जब मैं वाक्यों की प्रकृति समझा रहा था कि कैसे दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि दोनों का कर्ता एक ही होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। अगर दोनों का कर्ता दो होगा तो पार्टिसिपल से सिंथेसिस नहीं होगा। वही चीज यहाँ भी है कि अगर दोनों का कर्ता एक ही है तब हम इन्फिनेटिव से हम क्या करते हैं, जोड़ने के लिए जब हम देखते हैं कि दोनों का कर्ता क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जब हम पार्टिसिपल की बात कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि पहले कार्य का परिणाम आप जानते हैं कि एक काम जब हम करते हैं तो दूसरा उसका रिजल्ट क्या है उसको हम परिणाम कहते हैं। और जब तक हमारा रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, पहले वाक्य का जो काम है उसका परिणाम अगर दूसरे वाक्य में दिखेगा तो वह निश्चित रूप से किससे जोड़ेंगे, पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। लेकिन इन्फिनेटिव कहाँ जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा कि पहले कार्य का अगर कोई काम पहले किया जा रहा है तो उसका इसमें परिणाम नहीं होता है, इसमें उसका उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब एम, पर्पस। जैसे यहां आप एक चीज ध्यान से देखें, ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि ही वेंट टू आगरा, ही वेंट वह गया, टू आगरा यानी आगरा, वह आगरा गया। उसके बाद अगले वाक्य में क्या है, ही वांटेड वह चाहता था, टू सी द ताज ताज देखना, वह ताज देखना चाहता था। अब जरा सोचिए कि इसमें जो है जाना एक कार्य हो रहा है, ठीक है, और जाना कार्य का जो है उद्देश्य क्या है, टू सी द ताज यानी ताजमहल को देखना। अगर आप सोचें दूसरे उदाहरण की तरफ थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, कह रहा है कि ही विल वर्क हार्ड। यहां जरा देखिएगा, वर्क हार्ड की बात कर रहे हैं कि वह कठिन परिश्रम करेगा।
एक व्यक्ति है जो कठिन परिश्रम करेगा और कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है उसका, कि ही वांट्स, वह चाहता है, टू स्टैंड फर्स्ट, यानी प्रथम आना, वह प्रथम आना चाहता है। यानी यहाँ हार्ड वर्क जो है, कठिन कार्य जो है, उसके करने का उद्देश्य है कि वो क्या आना चाहता है, फर्स्ट, यानी प्रथम आना चाहता है। जरा हम तीसरे उदाहरण में चलते हैं कि हरी कीप्स, यानी हरी रखता है, सम डॉग्स, कुछ कुत्ते, हरी कुछ कुत्ते रखता है। अब देखिए वो काम क्या कर रहा है, रखने का, क्या रखने का, कुत्तों को रखने का। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, दे गार्ड हिज हाउस, दे गार्ड, वे जो है क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, हिज हाउस माने उसके घर की, वे उसके घर की सुरक्षा करते हैं। तो कुत्तों को रखने के पीछे जो है हरि का क्या उद्देश्य है, कि उनके घर की रखवाली। इसी तरह से बहुत सारी चीजों को, जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि सोल्जर ने अपना बंदूक उठाया, यानी द सोल्जर टुक हिज गन, सैनिक ने अपना बंदूक लिया, ही वॉन्टेड टू किल हिज एनिमी, वह अपने शत्रु को मारना चाहता था। तो यानी यहाँ क्या देख रहे हैं हम, अगर मान लीजिए सैनिक ने बंदूक उठाई, बंदूक उठाने का जो वो काम किया, उसका मूल उद्देश्य क्या था, अपने शत्रु को मारना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निश्चित रूप से पहले वाक्य में जो कार्य किया जाता है, दूसरे वाक्य में उसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। और अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो ऐसे वाक्यों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे किससे, बाय यूजिंग इंफिनिटिव। अब हम यहां जरा ध्यान से देखें कि जैसे हम पार्टिसिपल में पढ़ाए थे कि जो काम पहले होता है उसको हम क्या करते हैं, वैसे पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहां जो है कि जो काम पहले समाप्त होगा उसको कुछ नहीं करते हैं, जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, उसको हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। जरा आते हैं बदलने के लिए, देखिए, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, ये पहला काम हो गया आगरा जाने का। और ही वांटेड टू सी द ताज, यानी वह ताजमहल देखना चाहता था। तो अब जरा यहां से ध्यान से देखिए, यहां खुद मिल जाता है, अक्सर करके खुद जो है इन्फिनेटिव, यहां देख रहे हैं ना, टू सी, टू सी क्या है, इन्फिनेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हटा देंगे, इसको बस खत्म कर देंगे और ऐसे लिखेंगे कि ही वेंट टू आगरा, और उसके बाद यहां से टू सी, मतलब क्या हो गया, देखने के लिए, द ताज। अब जरा आप ध्यान से देखें, यानी हमने क्या किया, केवल ही वांटेड को जो है समाप्त कर दिया, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इसका अर्थ हो गया, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, टू सी द ताज, ताजमहल को देखने, यानी वह, यहां से देखिए, वह ताजमहल को देखने के लिए आगरा गया। ये अर्थ ऐसे बताया जाता है कि कर्ता का अर्थ कहने के बाद उधर से उल्टा चलते हैं, आराम से अपना जो है हिंदी का सेंटेंस बन जाता है। अगला जरा देखिए, ही विल वर्क हार्ड, ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट। जरा यही देख लीजिए, टू स्टैंड फर्स्ट, यहां ध्यान रखिएगा, ये जो वर्क हार्ड है, कठिन परिश्रम करना, तो वो कठिन परिश्रम क्यों करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट आना चाहता है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोई भी चीज पढ़ते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, एक सिस्टम,
अगर सिस्टम से नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं वो सही ना कर पाए, गलतियां हो जाएंगी। तो जब भी कभी सिंथेसिस आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह ध्यान देंगे दोनों वाक्यों की प्रकृति कैसी है, यानी क्या दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, दोनों में कैसा संबंध है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, यहां भी जो है ही करता है और यहां भी क्या है, ही करता है, यानी दोनों जो है कह सकते हैं वाक्यों का कर्ता एक ही है। तो हम अब सोचेंगे कि यार जब दोनों वाक्यों का कर्ता एक होता है तो या तो हम पार्टिसिपल यूज करते हैं और नहीं तो इन्फिनेटिव यूज करते हैं। अब दूसरा बात देखेंगे कि क्या पहला जो काम हो रहा है तो वो जो दूसरा काम है उसका उद्देश्य है कि पहले कार्य का जो है परिणाम दूसरा काम है। अगर परिणाम होगा पहले कार्य का, रिजल्ट होगा, तो हम पार्टिसिपल यूज करेंगे, और अगर पहले कार्य का उद्देश्य यानी एम होगा तो हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ही विल वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करेगा। भाई क्यों करेगा, ही वॉन्ट्स टू स्टडी स्टैंड फर्स्ट, वह प्रथम आना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है, जो वर्क हार्ड है, कठिन परिश्रम करना है, उसका उद्देश्य है टू स्टैंड फर्स्ट। इसका मतलब हम इसमें क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव यूज करेंगे, यानी जो काम उद्देश्य दिखाता है उसको हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। तो कौन सा काम दिखा रहा है, टू स्टैंड फर्स्ट दिखा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे he will work hard to, अब देखिए ये क्या हो गया, कर्ता और मुख्य क्रिया समाप्त हो जाएगी और यहां से लिख देंगे टू स्टैंड फर्स्ट। तो क्या आपने देखा कि he will work hard, वह कठिन परिश्रम करेगा, टू स्टैंड फर्स्ट, प्रथम आने के लिए, यानी वह जो है प्रथम आने के लिए कठिन परिश्रम करेगा। उसके बाद जरा तीसरा देखते हैं, हरी कीप्स सम डॉग्स, दे गार्ड हिज हाउस। सबसे पहले बच्चों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का कर्ता देखेंगे कि दोनों का सब्जेक्ट एक ही है क्या, क्या एक ही व्यक्ति दोनों काम कर रहा है। तो जरा यहां देखिए, यहां कौन है, हरी है, और यहां देखिए, यहां डॉग्स भी है। कभी कभी जो है केवल सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देते हैं, ऑब्जेक्ट में भी नाउन होता है, उसको भी ध्यान देते हैं। अब ये जो डॉग्स हैं, सम डॉग्स, उनकी बात कर रहा है। अब जरा ध्यान से सोचिए कि हरी जो है अगर कुत्तों को रख रहा है, हरी कीप्स सम डॉग्स, हरी कुछ कुत्ते रखता है। अब क्या कर रहा है कि दे गार्ड हिज हाउस, वे उसके घर की रखवाली करते हैं। तो कुत्तों को रखने का जो उद्देश्य है वो क्या है, घर की रखवाली करना। अभी तक तो आप देख रहे थे कि ऊपर एक मुख्य क्रिया भी रह रही थी और उसके बाद जो है इन्फिनेटिव था। यहाँ जो है मुख्य क्रिया को ही हम इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे, इसीलिए एक उदाहरण ऐसा भी मैंने रखा है। ये ना समझिएगा कि हर बार की तरह से हमको इन्फिनेटिव मिलता रहेगा और हम धड़ाधड़ सब्जेक्ट को और मेन वर्ब को छोड़ करके और आगे को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो मुख्य क्रिया हमको मिलती है इसी को क्या करते हैं, इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। चलिए आते हैं यहाँ, तो क्या लिखेंगे ऐसे, हरी, और यहाँ हो गया कीप्स सम डॉग्स, और यहाँ जरा ध्यान से देखिए, दे को हटा देंगे और इसको क्या लिख देंगे, टू गार्ड
गर्ड, यहां हो गया, उसके बाद हिज हाउस। अब क्या कहेंगे, हरी, यहां से देखिए हिज हाउस, अपने घर की, टू गार्ड, रखवाली करने के लिए, सम डॉग्स, कुछ कुत्तों को, कीप्स माने रखता है। यानी सीधे हम सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट से उल्टा अगर चलें तो अर्थ एकदम क्या हो जाता है, हिंदी का सीधा हो जाता है। चलिए आते हैं अगले पे, आई हैव 5 बुक्स, आई हैव टू रीड देम। अब यहां जरा ध्यान से देखा जाए कि आई हैव, मैं रखता हूं, 5 बुक्स मतलब 5 किताबें। वो क्या कर रहा है, 5 किताबों को रख रहा है। तो 5 किताब, यहां जरा ध्यान से देखिए, कर्ता यहां भी क्या है, आई है, और यहां भी कर्ता क्या है, आई है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है। इसका मतलब या तो हम पार्टिसिपल यूज करेंगे और नहीं तो इन्फिनेटिव यूज करेंगे। तो यहां जरा दूसरे वाक्य में ध्यान से देखें कि क्या पहले कार्य का परिणाम दूसरा काम है, यानी रिजल्ट है, कि पहले कार्य का उद्देश्य दूसरे में स्थित है। तो यहां जरा ध्यान से देखिए कि आई हैव 5 बुक्स, मैं 5 किताबें रखा हूं, और कह रहा है कि मैं उनको पढ़ने के लिए रखा हूं। यानी इसमें क्या है, उद्देश्य है। वो 5 किताब क्यों रखा है, पढ़ने के लिए। ये रखने का क्या है, उद्देश्य है। इसका मतलब हम इसे किससे जोड़ेंगे, इन्फिनेटिव से जोड़ेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, आई हैव 5 बुक्स, उसके बाद टू रीड। हम यहां देम नहीं लिखेंगे, बिकॉज कि यहां एक बार हमने नाउन का यूज कर दिया है, तो यहां प्रोनाउन जो है लिखने का कोई जरूरत नहीं फील हो रहा है। आई हैव 5 बुक्स, मैं 5 किताबें रखा हूं, टू रीड मीन्स पढ़ने के लिए। अगर आप जो है देम यूज कर देंगे तो अर्थ जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देम जो ये है, इसको लिखने का कोई यहाँ मतलब नहीं होगा। अगर अर्थ निकालेंगे, मैं उनको पढ़ने के लिए 5 किताबें रखा हूं, तो फिर उनको पढ़ने के लिए नहीं भाई, मैं पढ़ने के लिए 5 किताबें रखा हूं। तो यहाँ जो आप लोगों को प्रोनाउन दिख रहा है, वह प्रोनाउन यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ चूंकि 2 वाक्य है, तो पहले वाक्य में नाउन है, तो दूसरे वाक्य में क्या है, प्रोनाउन है। और जब हम सिंथेसिस कर दिए हैं तो एक वाक्य बन गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ देम का यूज करना समझदारी नहीं रहेगी। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोगों को अलग सा एक और उदाहरण होता है, इसमें एक और कैटेगरी होती है, प्रकार, सॉरी, एक और जो है कैटेगरी होती है, प्रकार होता है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण के सहायता से उसको टेकअप कर रहा हूं। तो मेरे फ्रेंड्स, दूसरा उदाहरण जो होता है, दूसरे प्रकार का जो आप वाक्य कह सकते हैं, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर क्या होता है, वेरी का यूज होता है। यानी कभी कभी हम देखते हैं कि कोई ऐसा काम होता है, चाहे कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और ऐसे चीजों को हम ध्यान से जब देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है कि यू आर वेरी वीक, कह रहा है कि यू यानी तुम, आर हो, वेरी वीक बहुत ही कमजोर, यानी तुम बहुत ही कमजोर हो। और फिर कह रहा है कि यू कैन नॉट रन फास्ट, तुम तेज नहीं दौड़ सकते हो। अब यहां जरा आप सोचें कि दोनों का कर्ता जो है क्या है, एक ही है, लेकिन कहेंगे कि क्या पहले वाक्य में कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब कार्य न हो, केवल जो है यूजेस हो, बताए जाए,
जैसे इसमें बताया जा रहा है कि तुम बहुत ही कमजोर हो और तुम जो है तेज नहीं दौड़ सकते। तो देखा जाता है कि पहले वाक्य में कोई ऐसा कार्य होता है, चाहे कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा मात्रा में वर्णन की गई होती है, और उसका जो है दूसरे वाक्य में एक तरह से परिणाम ही कह सकते हैं कि उसके कारण रीजन जो होता है उस चीज का, ये रीजन यहाँ है। वेरी वीक होना क्या है, एक रीजन है, और इस रीजन के कारण जो है ये तेज नहीं दौड़ सकते। तो आपने क्या पढ़ा कि अगर कभी भी दो वाक्यों में दोनों वाक्यों का कर्ता क्या हो, एक ही हो, और उसमें कोई चीज की बहुत अधिक मात्रा का वर्णन किया हो यानी वेरी लिखा हो, तो हम क्या करते हैं कि पहले वाक्य में ध्यान से देखिएगा, इस वेरी को TOO यानी टू में चेंज कर देते हैं, और यहां जो है जैसे है केवल इस चीज को हम जो है खत्म कर देंगे, मतलब ये भी खत्म होगा कैन नॉट तक। तो हम कैसे बनाएंगे, यू आर और वेरी के जगह क्या हो जाएगा टू, उसके बाद वीक और यहां से हो जाएगा टू रन फास्ट। यानी हम कह सकते हैं, यानी जो क्रिया इधर दिखेगी उस क्रिया के पहले हम क्या जोड़ देंगे, टू जोड़ देंगे। दूसरा में देखिए, ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। उसके बाद ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, वह अच्छी तरीके से बैठ नहीं सकता है। भाई एक चीज क्या है, मोटा होना बहुत ज्यादा है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है इसलिए वह ठीक से नहीं बैठ सकता है। यानी दोनों वाक्यों का सबसे पहले हम अगर नेचर देखें, प्रकृति देखें, तो दोनों वाक्यों का कर्ता क्या है, सेम है। उसके बाद हम देखेंगे पहले वाक्य में जो है वेरी का यूज किया गया है, तो दूसरे वाक्य में निश्चित रूप से पहले वाक्य में जो कारण है उस कारण का प्रभाव कह सकते हैं इस वाक्य में दिखेगा। अब बताइए, अगर वो बहुत मोटा नहीं होता तो शायद ठीक से बैठ जाता, लेकिन वह इतना ज्यादा मोटा है कि ठीक से नहीं बैठ सकता। तो हम क्या करेंगे, पहला जो वेरी है, वेरी को किस में बदल देंगे, TOO में। तो यहाँ हो जाएगा ही इज टू फैट, और यहाँ जो मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया, तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम ही कैन नॉट को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और ये जो सिट शब्द है, इस सिट शब्द को हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे, यानी टू सिट प्रॉपरली। तो कैसे बनेगा, ही इज टू फैट, और यहां से लिख देंगे टू सिट प्रॉपरली। तो मेरे फ्रेंड्स, जहां तक इन्फिनेटिव की बात है, मैं आपको बताऊं सिंथेसिस में सारे रूल बहुत मतलब जो है इजी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर दूसरी बात हम आपको बताएं कि सातों नियम में एक या दो नियम है जो थोड़े से टेढ़े हैं, लेकिन मैं किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले प्री नॉलेज अवश्य दूंगा, पूर्व ज्ञान अवश्य दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग क्या करेंगे, यानी प्रीवियस वीडियो जो होगा, मान लीजिए अभी मैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को अगर मैं सिंथेसिस में लाऊंगा कि किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को प्री नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। तो उस प्री नॉलेज को जब आप समझ जाएंगे
कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, वाक्य में इसका यूज कैसे करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगला वीडियो हम लेकर जब आएंगे तो फिर से जो है कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक और बहुत ही इजी टॉपिक होगा आपके लिए, चाहे वो टॉपिक कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो बने रहिए हम लोगों के साथ हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। मैं एक बार फिर से आप लोगों को सरस्वती क्लासेस में ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद के साथ स्वागत करता हूं, और अगले वीडियो तक के लिए आप लोग हमें विदा दीजिए। टिल देन बाय।